हेलो हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लॉग एम, माई सेल्फ गोविंद सैनी। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारे लास्ट वीडियो के अंदर रियल एनालिसिस, और उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऑर्डर एक्सियम्स। तो बेसिकली ऑर्डर एक्सियम्स है क्या, आइए देखते हैं। ओके तो ऑर्डर एक्सियम्स के लिए हमें एक रिलेशन की जरूरत पड़ती है, वो रिलेशन हम लेते हैं ग्रेटर देन का। हम किसी का लेस देन का भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ ग्रेटर देन का रिलेशन लेके चलेंगे, हम इसकी जगह लेस देन का भी ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सारे जो एक्सियम्स हैं वो ग्रेटर देन को लेकर किए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं एक एक करके क्या है ऑर्डर एक्सियम्स। पहला ऑर्डर एक्सियम यानी O1 है ट्रिकोटमी लॉ। ओके एंड व्हाट इज दिस? सी, जब भी हम कोई दो एलिमेंट किसी सेट से लेते हैं, ओके, तो उन एलिमेंट्स के बीच में इस रिलेशन ग्रेटर देन को लेकर, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो x बड़ा हो y से, या x बराबर हो y के, या फिर y बड़ा हो x से। तो ये तीन पॉसिबिलिटी किन्हीं भी दो एलिमेंटों के लिए हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक जरूर होल्ड करनी चाहिए इस सेट f के लिए। ओके पहला लॉ क्या कहता है कि यदि x और y f से लिए जाएं सभी के सभी, तो उनके बीच में एक ना एक इनमें से होना ही चाहिए। या तो x बड़ा हो y से, या दोनों बराबर हो, या x छोटा हो y से, ठीक है। अब आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ का क्या अर्थ होता है, आइए देखते हैं। सो किसी फील्ड से या किसी सेट से यदि हम कोई तीन एलिमेंट ले लें और उनके बीच पहले दो के बीच रिलेशन ले x बड़ा है y से, एंड फिर हम रिलेशन ले y बड़ा है z से। देखिए x बड़ा है y से एंड y बड़ा है z से, तो टोटल इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि विच इंप्लाइज x बड़ा है z से, ठीक है। इसी को कहते हैं ट्रांजिटिव लॉ। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं और हम तीसरा एक्सियम पढ़ते हैं जो कि है O3, और उसका नाम है मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। सो मोनोटोनिक लॉ फॉर एडिशन क्या है, आइए देखते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ, यदि हम ये मान ले कि x बड़ा है y से, ठीक, ये पहले हमें मानना है कि x बड़ा है y से, तो कोई भी एलिमेंट z यदि हम दोनों साइड में ऐड करते हैं तो इस रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमेशा जो x वाली साइड है वही बड़ी रहेगी। इसे कहते हैं मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। ओके नाउ फोर्थ ऑर्डर एक्सियम इज मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए क्या होता है, यदि हम वही तीन एलिमेंट किसी सेट से लें और उनमें से जो थर्ड एलिमेंट है z वो ग्रेटर देन 0 ले लिया जाए, तो x बड़ा y लेने पर जब z को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिलेशन होल्ड करता है। अब यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि z को ग्रेटर देन 0 लेना है मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर। और यदि एडिशन की बात करें तो एडिशन पर z को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, z मे बी ग्रेटर देन 0, मे भी 0, और मे भी लेस देन 0। सो यहाँ पर कोई प्रतिबंध या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है z पर, लेकिन यहाँ z पर रेस्ट्रिक्शन है कि z मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके और अगर हम लेस देन 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 लेने पर क्या होगा, ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हम ऑर्डर एक्सियम्स की जब बात करते हैं तो ये रिलेशन ऑलवेज होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 4 ऑर्डर एक्सियम्स, ठीक है। और ये ऑर्डर एक्सियम्स हमने क्यों पढ़े, हमने पढ़े क्योंकि हम डिफाइंड करना चाहते हैं ऑर्डर्ड फील्ड। हमने फील्ड डिफाइंड कर ली थी, अब हम डिफाइंड करना चाहते हैं ऑर्डर्ड फील्ड। और ऑर्डर्ड फील्ड क्या होगी, आइए देखते हैं। लेट f be a field and elements of field follows 0 1 यानी कि O1, O2, O3 and O4 axioms, then f is called ordered field। हो क्या रहा है, हम f को क्या लेके चलेंगे, पहले से ही फील्ड लेके चलेंगे, और यदि इस फील्ड के एलिमेंट्स क्या करें, इन जो 4 हमने जो एग्जाम्स पढ़े हैं O1, O2, O3 एंड O4, इनको भी फॉलो करें, ठीक है। फील्ड के 11 लॉज 11 एक्सियम्स थे, ठीक है। 5 एडिशन के लिए, 5 मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उनके अलावा यदि ये 4 ऑर्डर एक्सियम्स भी फॉलो किए जाते हैं इस f के द्वारा, तो फिर ये f क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड फील्ड। ओके
एफ क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड फील्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर्ड फील्ड। आइए, जैसा हमने पहले किया था, पहले फील्ड डिफाइंड की थी और उससे रिलेटेड हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर्ड फील्ड हमने डिफाइन कर दिया। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। क्यू प्लस डॉट एक ऑर्डर्ड फील्ड है, आर प्लस डॉट एक ऑर्डर्ड फील्ड है, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो प्लस डॉट के लिए ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज। सो हमारे पास हम यहाँ पर दो ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनमें से पहली प्रॉपर्टी है प्रूव दैट एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड, यानी कि हम कोई भी ऑर्डर्ड फील्ड लेंगे वो कैसी रहेगी, इनफाइनाइट फील्ड। तो आइए हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लेके चलना पड़ेगा, हमें सबसे पहले लेके चलना पड़ेगा कि लेट एफ विथ प्लस एंड डॉट बी अ ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, हमें सबसे पहले f प्लस डॉट के लिए एक ऑर्डर्ड फील्ड लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, सो देन हम कोई दो एलिमेंट इस तरह से लेते हैं कि a b बिलोंग्स टू f, जहां पर a और b इक्वल नहीं होने चाहिए, हम दो अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं a और b के लिए। तो हम जैसा कि जानते हैं, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑर्डर्ड फील्ड की O1 जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि या तो a बड़ा होगा b से, या a बराबर होगा b के, या फिर a छोटा होगा b से। ठीक है, तो ये वाला तो हम पहले ही कैंसिल कर रहे हैं कि ये तो हम लेके नहीं चल रहे। ठीक है, हम बात करेंगे या तो इसकी या इसकी, तो हम मान लेते हैं हम इसके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन हमने ये ले ली। ठीक है, कि हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, केस हमारा है a ग्रेटर देन b। हम ये a लेस देन b के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे, a ग्रेटर देन b की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि a और b बिलोंग्स टू f है तो मैं ये कह सकता हूं कि माइनस b भी बिलोंग्स टू f होगा क्योंकि f एक फील्ड है और फील्ड में उसके हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो b प्लस माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सो अब हम बात करते हैं इसमें हमने ये क्यों लिया, क्योंकि अब हम ये माइनस b दोनों तरफ ऐड करने वाले हैं। a प्लस माइनस b इज ग्रेटर देन b प्लस माइनस b, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, a माइनस b इज ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे 0। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को आने से क्या हो गया, इस रिलेशन को आने से हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस b को हम एज्यूम कर लेंगे एक नया एलिमेंट c इज ग्रेटर देन 0, जहां a माइनस b क्या है, c को लिया गया है। और क्या a माइनस बी भी बिलोंग्स टू f होगा। दो एलिमेंटों का हमने क्या लिया है, एडिशन तो लिया है, फील्ड के दो एलिमेंट लिए a और माइनस b, दोनों का सम किया, और वो भी कैसे आएगा, फील्ड से, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना ये, हाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो उससे क्या होगा, ये भी उसमें होगा। सो c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू f। अब c भी एक ग्रेटर देन 0 एलिमेंट है, एक नंबर है। ठीक है, जो किस में है, f में है। सो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास अब कौन कौन हो गया, a बिलोंग्स टू f एंड c बिलोंग्स टू f, ये दोनों f में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस c, वो भी f में आएगा, वही क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, और ऐसा ही हम क्या करते जाएंगे, ये हो गया, तो हम a प्लस c बिलोंग्स टू f हो गया हमारे पास, और ऑलरेडी c बिलोंग्स टू f है, तो अब हमारे पास नया एलिमेंट क्या आ जाएगा, हाँ a प्लस 2c बिलोंग्स टू f। और इसी तरह से अगर हम इस प्रोसेस को दोहराते जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a प्लस एन सी बिलोंग्स टू f, जहां n जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी नंबर हो सकता है। सो हमने क्या किया, a प्लस एन सी बिलोंग्स टू f ले आए, यानी कि n कुछ भी रख लो, f में वो हर एक एलिमेंट होगा हर एक n के लिए। अगर मैं n1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, जो भी मैं एज्यूम कर सकता हूं। यानी कि अब मेरे पास यदि मैं इस एलिमेंट को लेकर एक सेट डिजाइन करूं, एक सेट बनाऊं, ठीक है, लेट मैंने वो सेट बनाया s। ठीक है, और वो किस तरह से बनाया है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो a प्लस
एन सी की फॉर्म के हैं जहां एन बिलोंग्स टू एन है। अब हमने देखा था कि एन खुद ही एक बहुत बड़ा सार का सेट है, ठीक है। सो उससे जनरेट होने वाला एक दूसरा सेट, वो भी क्या होगा, एक बहुत बड़ा सेट होगा, ठीक है। उसमें खूब सारे के नंबर्स होंगे। लेकिन ये सेट इनफाइनाइट हम कब कह सकते हैं? अभी भी इसको इनफाइनाइट नहीं कह सकते, ठीक है। हम इसको इनफाइनाइट कब कह सकते हैं? हम इसे इनफाइनाइट कह सकते हैं यदि इसके कोई भी दो एलिमेंट में रैंडमली लूं और वो दोनों को मैं बराबर मान के चलूं और वो बराबर ना है, यानी कि इसके कोई भी दो एलिमेंट बराबर ना हो, तो ही ये मैं इनफाइनाइट इसको कह सकता हूं। तो अभी ये चीज प्रूफ करना बाकी है। तो लेट हम क्या करते हैं कि m और n बिलोंग्स टू n लेके चल लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो नेचुरल नंबर है उनके लिए अब ऐसे दो नंबर हो जाएंगे, a प्लस एन सी, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस एम सी, और मैं इन दोनों को इक्वल लेके चल रहा हूँ कि माना कि दो इक्वल आ गए, ठीक है। तो अब मैं जैसे आगे प्रोसीड करता हूँ, होगा क्या, होगा ये कि a का एग्जिस्टेंस है तो निरसन नियम से क्या हो जाएगा, ये a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फील्ड की प्रॉपर्टी है ना निरसन नियम, उससे तो ये क्या हो जाएगा एन सी बराबर एम सी, ठीक है। और फिर से मैं क्या लगाऊंगा, निरसन नियम c के लिए। कौन सा निरसन नियम? निरसन नियम मैं लगाऊंगा मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। अब देखो उसमें एक शर्त थी कि जो भी कटने वाला एलिमेंट होगा मल्टीप्लाई में वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यस, और c इज ग्रेटर देन 0। हमें कोई टेंशन नहीं है, c को काट सकते हैं, लो c को काट दिया, c को काट दिया तो अब हमारे पास क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू m, और ये क्या हो गया, तो अलग अलग लेकर चले थे और ये हो गया एक, ये एक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये जो माना था कि दो एलिमेंट बराबर होंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। दो एलिमेंट बराबर नहीं होंगे और वो बराबर एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, और वो एलिमेंट खुद होगा, ठीक है। यानी कि a बराबर a वाली कंडीशन ही रहेगी या b बराबर b वाली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी विच सेज कि एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। हम ये जो फील्ड लेके चले थे वो क्या है, इनफाइनाइट फील्ड है। सो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, और प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, देखिए, इफ x एंड y आर टू एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड देन, अब देखिए हमने क्या लिए, दो एलिमेंट लिए x एंड y, है ना, और हम किस में ले रहे हैं, फील्ड में ले रहे हैं, ऑर्डर फील्ड में, तो उसके लिए ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट देखो कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा मेरे ख्याल से, ये एक x प्लस वाई के स्क्वायर जैसा कुछ है, तो हम उसी की सहायता से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट इसके प्रूफ के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट लिए x एंड y बिलोंग्स टू f से ले लिए, ठीक है, f से ले लिए, तो क्या होगा, मैं कह सकता हूं कि x माइनस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू f। ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखो होगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले कहा था दो एलिमेंट्स का जो सम होता है वो f में होता है क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब ये y एग्जिस्ट अगर f में कर रहा है तो माइनस ऑफ y भी तो f में एग्जिस्ट करेगा। सो ये क्या है, x प्लस माइनस वाई का सम है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण हम ऐसा लिख पा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, यदि x माइनस वाई बिलोंग्स टू f है तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं x की बात करूं तो x के लिए कोई भी एलिमेंट x माइनस वाई के लिए अब तीन कंडीशन हो सकती है, तो ये बड़ा होगा 0 से, या ये क्या हो जाएगा 0 से छोटा हो जाएगा, या 0 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर y, किस्सा ही खत्म, ठीक है। और यदि ये ऐसा रहता है तो मैं किसी एक के लिए कर देता हूँ इसके लिए, तो देखो अगर ये ऐसा रहता है तो इसको 2 बार मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसी से, तो भी तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या, x माइनस वाई इज इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और अगर छोटा लेके चलता हूं तो क्या होगा, अरे भैया कुछ नहीं होगा, देखो होगा ये कि जब मैं इसको छोटा लेकर चलूंगा तो जब मैं किसी को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, ये असल में एक नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है कि ये क्या है, 0 से छोटे नेगेटिव नंबर है, और दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर हो जाता है। सो दैट्स इट, ओके। सो हालांकि एक अपने आप के अंदर प्रॉपर्टी हो जाती है, सो इसको आप देखिएगा। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस स्क्वायर को खोलता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं ऐसे रख लेता हूं और इसको दूसरी साइड ले जाता हूं। अभी दूसरी साइड नहीं जा रहा, ये x और y दोनों का डॉट भी किस में होगा, f में होगा, x डॉट y भी कहाँ होगा, f में होगा, और ये f में है, इसका मतलब क्या है, इसका माइनस ऑफ एक्स वाई भी किस में होगा, f में होगा, ठीक है, इसका पॉजिटिव इनवर्स। दैट्स वाई मैं इसको दोनों तरफ ऑपरेट करके ऐसा ला रहा हूँ, ठीक है।
विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई, और यही हमें प्रूफ करना था। सो इसी के साथ हमारी जो ऑर्डर्ड फील्ड है उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड, जिसके लिए हमने 2 एलिमेंट लिए और उससे एक तीसरा एलिमेंट बनाया जो ग्रेटर देन 0 था। उसके लिए हम उसको जोड़ते गए और एक सेट आ गया जिसमें खूब सारे एलिमेंट है। फिर उसके कोई 2 एलिमेंट बराबर है या नहीं वो जांचने के लिए हम दोनों को बराबर लेके चले, और फाइनली पता क्या चला, वो तो वही एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट था, ठीक है। और उससे क्या हो गया, सेट अपने आप ही एक इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी पर आए, उसमें ये रिलेशन लेके आना था, उसको हम एक सिंपल सी मैथमेटिक्स के द्वारा ये रिलेशन लेकर आ गए। ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और खासकर ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। यू आर वॉचिंग लॉग एम लेट एम फॉर मैथमेटिक्स। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और शेयर भी करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस लॉकडाउन के अंदर अपनी स्टडी मिस ना करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।